Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Semade and in this video we'll be solving set number 5 of the DILR drill series, a series that we recently started जहाँ पे 4 sets have already been rolled out. उनका video solution भी आप तक पहुँच चुका है. This is the 5th one and yeah, to be very honest, as compared to the previous 4 sets, I found this one to be a bit on the easier side. ठीक है. बट अगेन सी वील हैव टू बी रेडी फॉर एनी डिफिकल्टी लेवल दैट मे कम अवे. ठीक है ना. कैट में इजी लेवल का भी मिलेगा, टफ लेवल का भी मिलेगा. इट्स जस्ट अबाउट दी सिलेक्शन पार्ट कि तुम सही टाइम पे सही सेट्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हो. सो दिस सेट अगर एग्जाम कंडीशंस में आता है तो आई विल से कि 60 से 50% काम आपका तभी हो जाएगा जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे. ठीक है ना. उसके बाद सॉल्व करने में आपको क्या लॉजिक्स लगेंगे क्या नहीं. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बहुत ईजी था, बट अगेन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट सेट था. ठीक है ना. अगर आपने सही सिलेक्शन किया है एंड इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई दी लॉजिक्स, आपको इसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे आसानी से. इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. So without wasting much time, let us directly get into the solution part and see what are those learnings that we can take from this particular set. Okay, so I'll quickly read out the set for you guys, but what I'll do is मैं ऐसे पहले रीड करूँ पूरा एंड देन उसके बाद स्टार्ट करूँ. इससे अच्छा है कि मैं 1 by 1 पॉइंट्स रीड करूँगा एंड उसके साथ साथ ना जो इन्फॉर्मेशन आई कैन पुट हियर I'll do that. ठीक है, राइट अवे. सो Dr. B runs a clinic in a small town during a certain week from day 1 to day 7. A certain number of patients visited his clinic for diagnosis. Each patient was suffering from exactly one ailment among headache, stomachache, cough, cold and fever. ठीक है. Further, each patient visited the clinic exactly once during the week. ठीक है. तो यार देखो 1 से लेके 7 तक के डेज़ हैं एंड 5 अलग अलग तरीके की एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना. तो मुझे ये बोलना है कि 1 से लेके 7 डेज़ जो हैं उसमें 5 अलग अलग एलिमेंट्स के कितने क्या पेशेंट्स आए होंगे, कुछ इसके अराउंड है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली मेक अपना छोटा सा टेबल जहाँ पे विल से D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7 एंड देन वी आर सेइंग एक टोटल वाली चीज़. ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास है भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सा है हमारे पास, हेडेक, स्टमक एक, कफ, कोल्ड, फीवर एंड अगेन टोटल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. ओके. ठीक है. यहाँ पे ये मेरा बन गया है. अब ना मैं 1 by 1 जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पुट करना स्टार्ट करूँगा. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज अमंग द पेशेंट्स हु विजिटेड दिस क्लिनिक ऑन ईच ऑफ द 7 days द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो हर दिन की कहानी है ये. फीवर में जितने भी होंगे उससे डबल मेरे स्टमक एक में होंगे. ठीक है ना. मुझे नहीं पता कि फीवर में कितने हैं. अगर मैं कहता हूँ x हैं तो स्टमक एक में 2x होगा. ठीक है. अगर मैं कहता हूँ कि p है फीवर में तो यहाँ पे 2p होगा. ठीक है. तो ऐसे में अगर हर दिन की बात करूँ तो कंडीशन अप्लाइज टू ऑल द डेज फ्रॉम day 1 to day 7 द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन स्टमक एक इज डबल द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ फीवर. ठीक है ना. तो व्हाट आई एम डूइंग इज देखो अभी मेरे को क्योंकि ये कंडीशन पता है कि डेली हो रही है तो मैं ना सिर्फ day 1 में लिखूंगा एंड इसके अलावा मैं कुछ भी वेरिएबल साथ में लेके नहीं जाऊँगा. तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि भाई यहाँ पे 2p होगा, यहाँ पे p होगा. बट व्हाट आई विल डू इज मैं x और 2x रखूंगा एंड आगे का मैं ध्यान में रखूंगा कि भाई डबल चल रहा है. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 2 सेज ऑन ईच ऑफ द 7 days द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कोल्ड वाज 5 मोर देन द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हेडेक. तो हेडेक में जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल हेडेक में 5 है मेरे पास. ठीक है. तो मेरे पास कोल्ड में कितने होंगे, मेरे पास कोल्ड में y + 5 होंगे. ठीक है. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज समथिंग दैट अप्लाइज टू ऑल द डेज, day 1 से लेके day 7 तक, बिकॉज ईच डे की कंडीशन है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगले दिन कोई k हुआ यहाँ पे तो यहाँ कितना होगा, k + 5 होगा. ठीक है ना. दिस अगेन आई एम श्योर कि ये डेली की कंडीशन है बट मैं इसको लिखूंगा नहीं. पॉइंट नंबर 3 on each of the 7 days the number of patients suffering from headache was 10 more than the number of patients suffering from stomach ache. हेडेक वाले जो हैं वो 10 मोर देन स्टमक एक हैं. हेडेक वाले क्या है मेरे पास, y इक्वल्स टू 10 मोर देन स्टमक एक. तो 10 प्लस स्टमक एक वाला कितना है, 2x. अब देखो बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे कि मुझे x और y के बीच का रिलेशनशिप पता चल गया. तो मेरी लर्निंग यहाँ से एक ये निकल के आती है कि यार एज सुन एज आई गेट एनी रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स, मैं ना पूरे जो भी इक्वेशन है मेरे, ठीक है, जो भी मेरे पास फिगर्स हैं मैं सबको एक वेरिएबल के टर्म्स में चेंज कर दूंगा. ठीक है ना. सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, y को रिप्लेस कर दूंगा 10 + 2x है. तो इन हेडेक आई एम सेइंग इट्स नॉट y, इट्स 10 + 2x. ठीक है. सिमिलरली इन कोल्ड आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये y + 5 है, आई एम सेइंग कि ये 2x + 15 है. ठीक है. 2x + 10 तो मेरा जो इसकी वैल्यू है y की वो, एंड जो +5 एक्स्ट्रा था वो वाली चीज़. तो 2x + 15 हो गया मेरे पास यहाँ से. अगेन दिस इज समथिंग विच अप्लाइज टू ऑल द डेज, ईच डे की कंडीशन है. ठीक है. दिस वी नीड टू रिमेंबर. On each of the 7 days the number of patients suffering from cough was greater than that of those suffering from any other ailment. तो भाई मुझे ये पता चल गया जो कफ वाला पार्ट है, ठीक है, जो कफ है इट इज़ हाईएस्ट. तो मैंने स्टार मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ हाईएस्ट. ठीक है. सो कफ वाला जो है वो हाईएस्ट है. तो मुझे पता है कि भाई जो भी बाकी 4 में होगी वैल्यूज़ उससे ज़्यादा ही कफ में आएगी. ठीक है. दिस वन पॉइंट दैट आई विल हैव टू रिमेंबर.
आगे बढ़ते हैं अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं अगेन आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फॉर एक्जैक्टली वन एलिमेंट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट वॉज दी सेम फॉर ईच ऑफ द 7 डेज। अब देखो 5 हैं टोटल, इसमें से ये बोल रहा है कि एक्जैक्टली एक ही ऐसा होगा जिसमें डे 1 से डे 7 तक की जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है ना। डे 1 से डे 7 तक जो भी वैल्यू होगी, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लो मेरे पास फीवर में यार 10 होता, ठीक है, एंड मैं बोल रहा होता कि डेली सेम है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ 10 10 10 10 10 है, बाकी जितने भी होंगे वो सब अलग होंगे। डे 1 से लेके डे 7 में कभी भी सिमिलर वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, आई एम जस्ट शोइंग यू। यहाँ पे मैं वापस एक्स डाल देता हूँ, ठीक है। वो कौन सा होगा वील फिगर आउट, अभी एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। Next, we are seeing also the total number of patients who visited his clinic during the week was 560. Okay, so this value is 560 is what we know. ठीक है, on each of day 1 and day 2 exactly 60 patients visited. Day 1 पे 60 है, day 2 पे 60 है, and they are saying while on each day from day 3 to day 7 an equal number of patients visited his clinic. तो day 3 से लेके day 7 तक के जो है वो इक्वल नंबर है। अब यार 560 में से आई हैव यूटिलाइज 120 ऑन डे 1 एंड डे 2, तो बचा हुआ 440 है जो मुझे 5 दिन में डिवाइड करना है, डे 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। इन 5 डेज में डिवाइड करूँगा तो हर डे की जो इक्वल वैल्यू आएगी वो आएगी 88। सो आई विल पुट 88 अगेंस्ट ईच डेज टोटल वैल्यू, तो ये मेरे को मिल गया, ठीक है। सो नाउ आई नो हर दिन की टोटल वैल्यू क्या है, एंड नाउ आई नो कि डे 1 और डे 2 में कितना है और डे 3 से लेके डे 7 तक में कितना है, ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट यहाँ से। डू वी हैव एनीथिंग एल्स? इससे तो नहीं, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू हिट ऑन दोज पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट मेरे को उसके अराउंड कोई कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। हमने सारे सेट्स में यही किया है कि यार मैं ऐसे ऐसे रैंडम कोई भी चीज़ उठा के आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज कि पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि यार किसके अराउंड कंडीशन गिवन है, आई विल हिट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, एक तो कफ की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है, किसी भी गिवन डे में, है ना। डे 1 से डे 7 तक कफ की जो वैल्यू होगी, कफ के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स वो हाईएस्ट होंगे, ठीक है ना। एंड सेकंड चीज़ मुझे क्या गिवन थी यहाँ पे कि एक कोई एलिमेंट ऐसा है जो 7 की 7 दिन सेम वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, डे 1 में जो कफ की वैल्यू है, ठीक है, डे 1 में जो कफ की वैल्यू उसको एक्स के टर्म्स में लिख दूंगा। तो टोटल है मेरा डे 1 का 60, उसमें से बाकी 4 का टोटल कितना आ रहा है 7x + 25, 7x + 25। तो मैं इसको माइनस करूँगा, मुझे वैल्यू मिलेगी 35 - 7x। तो आई कैन से 35 - 7x जो है वो मेरी वैल्यू आ जाएगी कफ की डे 1 की, ठीक है ना, 35 - 7x। अब यार देखो क्योंकि ये सब चीज़ें x के टर्म्स में चल रही हैं, है ना। डे 1 में अगर तुम देखोगे, डे 1 में अगर तुम देखोगे ये भी वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, ये भी x पे डिपेंडेंट है, ये सब x पे डिपेंडेंट है। तो एज सून एज x चेंजेस ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो रेशो बोल लो या फिर एक तरीके से आप रिलेशनशिप बोल लो इनका, सारे की सारे एलिमेंट्स का, ये मेरे साथ जो है वो सेम चलेगा डे 2 पे भी। रीज़न बीइंग कि यार इन सब का ही तो टोटल मेरे को 60 मिल रहा है अगेन, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि जो इनका रिलेशनशिप डे 1 पे है, सिमिलर रिलेशनशिप इनका डे 2 पे भी होगा। सो आई कैन से कि डे 2 पे भी ये कैसे होंगे, डे 2 पे भी इनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, 35 - 7x 2x 10 + 2x, ठीक है ना। अब देखो मेरे को जो स्टार्टिंग के 4 मिले थे, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट डे भी, क्योंकि डे 1 से डे 7 तक सारे दिनों में वो अप्लाई करता था, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट डे से भी अगेन सेम चीज़ रखना चालू करूँगा। बट ना एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, एक चीज़ समझने वाली है कि क्या नेक्स्ट डे यहाँ पे x हो सकता है, या यहाँ पे 2x + 15 हो सकता है, या यहाँ पे 10 + 2x हो सकता है, या यहाँ 2x हो सकता है क्या, ठीक है। ये मेरे को एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे समझ में आएगा हमें। तो मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ। अब यार देखो जैसे मैंने बोला कि इनका जो डे 1 और डे 2 का रेशो है, ठीक है, क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है, x की कोई भी वैल्यू आएगी इसके हिसाब से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर x भाई मेरा 1 होता है यहाँ पे, या x मेरा 2 होता, ठीक है, x अगर 2 होता तो मैं क्या बोलता कि ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 19 है, ये वैल्यू मेरी 21 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 14 है। तो इसका तुम सम करते तो मैं 60 मिल जाता, ठीक है ना। तो ऐसे x की वैल्यू आएगी एंड सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। डे 3 ऑनवर्ड्स अगर तुम देखोगे तो क्या ये वैल्यू सेम हो सकती हैं? क्या ये वैल्यूज़ जो हैं, जो फीवर वाली है स्पेशली, ठीक है, या फिर जो कोल्ड वाली है, या फिर जो स्टमक एक है या हेडेक है, क्या ये सेम हो सकता है डे 3 पे? क्या ये डे 3 पे सेम हो सकता है? ये डे 3 पे सेम नहीं हो सकता है। रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि यार देखो अगर ये चारों मैंने एक भी कोई सेम रखा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ठीक है भाई फीवर की वैल्यू जो है वो डे 1 पे और डे 3 पे सेम है, तो मैंने बोला कि ठीक है ये x है, उस हिसाब से जैसे ही मैंने इसको x बोला तो हुआ क्या कि ये मेरा 2x बन गया एंड ये मेरा 10 + 2x बन गया, बिकॉज ये तो रिलेटेड है ना सब, ये 2x + 15 बन गया। तो जैसे ही मैंने x को सेम रखा, क्या हुआ कि सब कुछ जो x के टर्म्स में मेरे पास सिमिलर चल रहे थे, है ना, रिलेशनशिप थी, वो सारे सेम हो गए। तो मेरी जो कंडीशन थी कि एक्जैक्टली 1 एलिमेंट जो है वो 7 के 7 दिन सेम होना चाहिए, उसकी जगह अभी क्या हुआ एक्जैक्टली 4 बन गए ऐसे जो सबके सब दिन सेम है, ठीक है ना। तो मेरे फीवर, कोल्ड, स्टमक एक और हेडेक, इसमें से मैं किसी को भी अगर सेम रखूंगा, ठीक है ना, डे 3 ऑनवर्ड्स जो डे 1 और डे 2 की वैल्यू है उसके हिसाब से,
तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि एक नहीं फिर क्या होगा, 4 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि भाई सातों दिन सेम होगा। तो यहाँ से मुझे ना ये रीजनिंग बताती है कि हेडेक, स्टमक एक, कोल्ड एंड फीवर ये तो नहीं हो सकते सेम, ठीक है ना। तो बचा हुआ जो है, बचा हुआ मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कफ वाली वैल्यू, ठीक है, कफ वाली वैल्यू जो है ये डे 1 से लेके डे 7 तक सेम होगी, ठीक है। बट ये कितनी होगी मुझे ये नहीं पता है, बट हाँ आई नो दिस इज गोइंग टू बी द सेम एंड दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट, है ना। ये हाईएस्ट तो गिवन था, सेम वाला मैंने लॉजिक निकाल लिया। तो ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई वाई वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है तो डे 1 और डे 2 में एक्स था, मैंने कहा यहाँ पे वाई है, ठीक है। ये वाई बोला तो ये 2y बन गया, ये 10 + 2y बन गया, ये बन गया मेरा 2y + 15 एंड इसको मैं ओवरऑल में से जब सारे को हटाता हूँ तो 88 मेरा ओवरऑल है, उसमें से मैं इन चारों का सम कितना है 7x + 25, उसको रिमूव करता हूँ तो मुझे मिलता है 63 - 7x। तो आई नो दिस वैल्यू इज 63 - 7x, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बिकॉज दिस वॉज द पॉइंट जिससे मेरा बहुत कुछ जो है इसमें क्लियर हो जाएगा सेट में, ठीक है ना। सो फ्रॉम डे 3 ऑनवर्ड्स आई नो व्हाट आर दी वैल्यूज, ठीक है। 10 + 2x 2y, सॉरी 10 + 2y 2y, 63 - 7x, 2y + 15 एंड y, ये जो है ये मेरी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट में क्या करूँगा ना, नेक्स्ट में बोलूँगा कि यार ये वैल्यू हाईएस्ट कैसे हो सकती है, जो कफ की वैल्यू है ये हाईएस्ट कैसे हो सकती है। हाईएस्ट तो तभी होगी कि जो भी उसमें पर्टिकुलर वैल्यू है वो बाकी सारी वैल्यूज से बड़ी हो। तो मैं इनइक्वालिटी क्या बनाऊंगा यहाँ पे कि जो 35 - 7x है मेरा डे 1 पे, 35 - 7x मेरी जो वैल्यू है डे 1 पे कफ की, इट शुड बी ग्रेटर देन जो भी उसके अलावा बाकियों में सबसे हाईएस्ट है। तो बाकियों में सबसे हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 2x + 15 है विच इज़ कोल्ड की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि भाई 20 इज़ ग्रेटर देन 9x। अगर 9x लेस देन 20 है मतलब क्या क्या बोल रहे हो, x इज लेस देन 2 पॉइंट समथिंग, x इज लेस देन 2 पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट समथिंग से कम मतलब क्या, ये तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन गिवन थी मुझे कि एटलीस्ट 1 पेशेंट, ये वाली लास्ट में एटलीस्ट 1 पेशेंट फॉर ईच एलिमेंट विजिटेड। अगर मैं x को बोलूँगा 0 है तो भाई ये यहाँ पे 0 हो जाता, ठीक है, विच विल वायलेट द कंडीशन। तो मुझे पता चला x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, x की पॉसिबल वैल्यू है इधर 1 और 2, ठीक है ना, इधर 1 और 2, ये मैंने x का निकाल लिया। तो आई जस्ट राइट इट हियर, x इधर 1 और 2, ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। नाउ आई विल चेक फॉर द अदर वेरिएबल एज वेल, जो मेरे y के टर्म्स में आया है, विच वॉज, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, लेट मी रिमूव दैट पार्ट, 7y है ये, ठीक है ना। सो दिस वॉज y, ओके 7y। नाउ व्हाट विल डू इज, हम इसके टर्म्स में चेक करेंगे कि भाई जो 63 - 7y है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2y + 15, 2y + 15। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 9y और इस साइड आपको मिलेगा 48। तो y इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग इज व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, y इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग। नाउ अगेन क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं तो ये क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। y क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 में से कुछ, तो मैं यहाँ पे y की पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। नाउ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। अभी आई होप कि दिस इज क्लियर कि यार ये कैसे हुआ होगा, है ना। ये हमने इक्वेशंस बनाई एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि रेंज क्या क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब देखो एक और चीज़ है, मुझे पता है कि यार जो हमारा कफ है वो डेली सेम है, तो डेली अगर सेम है तो व्हाट आई एम सेइंग इज 35 - 7x इज सेम एज 63 - 7y, टेकिंग 7 कॉमन, 5 - x इक्वल्स टू 7 कॉमन, 9 - y, 7 कटा, 5 - x इक्वल्स टू 9 - y, 5 - x इक्वल्स टू 9 - y, विच टेल्स मी कि भाई x - y इक्वल्स टू -4 और y - x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये मेरे पास होना चाहिए तभी ये सब काम का है। तो y - x इक्वल्स टू 4 एंड x और y की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यार x और y की कौन सी वैल्यू रख के पॉसिबल होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, x यहाँ y यहाँ, ठीक है, मैं एक एक करके रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने y 5 रखा, ठीक है, y 5 रखा तो x कितना होगा 1 होगा, ठीक है। y अगर मैं उससे नीचे जाऊँगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 रखूँगा तो मेरे को x कितना रखना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 0 रखना पड़ेगा या फिर और नेगेटिव वैल्यूज़। तो मुझे पता चला कि यार एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक ही ऐसा पेयर है x और y का जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड विच इज़ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 5। दिस इज वॉट विल सेटिस्फाई दी कंडीशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एज सुन एज आई गेट दिस वैल्यू मैं क्या करूँगा, अब मुझे नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल गए मुझे बेसिकली, ठीक है ना। सो आई विल रिमूव एवरीथिंग एल्स एंड आई विल जस्ट पुट द नंबर ऑफ पेशेंट्स एवरीवेयर। तो मैं डे 7 से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मुझे पता है डे 3 से डे 7 तक सेम है, तो लेट्स से डे 7 से स्टार्ट करता हूँ। 10 + 2y, 10 + 2y विल बी नथिंग बस 20, 2y विल बी
10, ठीक है ना. 63 minus 7y will be 28, ठीक है. 2y plus 15 will be 25 and then y will be 5, ठीक है. तो 20 plus 10 30, 30 plus इधर 30 60 और 28 88. सो मुझे पता है कि भाई यहाँ से लेके ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सेम होने वाली हैं, ठीक है. डे 3 से लेके डे 7 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होने वाली हैं. तो आई क्विकली पुट इट. देखो तुम्हें एग्जाम कंडीशंस में ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना. बिकॉज दिस इज हाउ यू विल सेव योर टाइम. जहाँ यू नो कि यार दिस इज सेम, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि दिस इज सेम. यू डोंट नीड टू पुट ईच एंड एवरी नंबर एंड यू कैन सेव योर टाइम, ठीक है. अब मैं क्विकली आ रहा हूँ कि हमने इस सेट से क्या क्या सीखा है उस पर. बट लेट मी क्विकली फिनिश ये वाली चीज़ जो अभी लिखी है, क्योंकि सेट के आंसर्स भी निकालने हैं मुझे. ओके, तो 20 10 28 25 5. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन डे 1 एंड डे 2, ठीक है. डे 1 एंड डे 2 में एक्स की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो एक्स कितना है 1. दिस विल बी 1 17, दिस विल बी 28, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 12. अगेन सेम वैल्यूज इन डे 1 एज वेल, ठीक है. तो डे 1 में भी अगर सेम वैल्यूज रख दूंगा 1 17 28 2 एंड 12. सो दिस फिल्स माई होल टेबल कि डे 1 से डे 7 के अंदर पांचों एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना. नाउ क्विकली लुकिंग एट दी क्वेश्चंस. हाउ मेनी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कोल्ड विजिटेड द क्लिनिक ऑन डे 4. डे 4 पे मुझे कोल्ड वाले पेशेंट्स चाहिए, ठीक है ना. तो कोल्ड वाले पेशेंट्स ऑन डे 4 आर 25. तो मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हेडेक हु विजिटेड द क्लिनिक ड्यूरिंग द वीक. हेडेक वाले का टोटल चाहिए, ठीक है ना. सो बेसिकली दे आर आस्किंग मी इन सब का टोटल. तो इन सब का टोटल क्या होगा 20 × 5, ये जो कि होता है 100 प्लस 12 × 2 24. 124 इज माई आंसर, ठीक है. नाउ गोइंग टू डे 3. Oh, question 3. What is the difference between the number of patients suffering from stomach ache who visited the clinic on day 2? Stomach ache on day 2, which is 2, ठीक है. Stomach ache on day 2 is 2, लिख लेता हूँ यहाँ पे. एंड दूसरा वाला क्या है मेरे पास, एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हेडेक हु विजिटेड द क्लिनिक ऑन डे 7. डे 7 पे हेडेक वाले हैं 20, ठीक है. तो मुझे चाहिए कि 2 and 20 के बीच का डिफरेंस क्या है. तो मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है. आई विल से की वैल्यू है 18, ठीक है ना. Among the patients who visited the clinic during the week, what is the sum of the total number of patients suffering from cold and the total number of patients suffering from fever? तो मुझे cold and fever वालों का जो है वो सम बताना है. cold वाले कितने हैं भाई 25 × 5 125 प्लस 17 × 2 34. ये हो गया 159, ठीक है. एंड दूसरा वाला कौन सा था मेरे पास, फीवर, ठीक है. कोल्ड हो गया. फीवर वाले कितने मेरे पास 25 × 27. तो ये 159 प्लस 27 विच इक्वल्स टू 186. दिस 186 इज माई फाइनल आंसर. ओके, सो आई होप दिस सेट इज प्रीटी क्लियर, है ना. दो या तीन ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो अगर तुमने पकड़ लिए होते तो ये सेट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होता. एंड अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूँ तो इन एग्जाम कंडीशन इफ यू एबल टू सॉल्व दिस सेट विद इन 6 to 8 minutes का टाइम, इट विल बी अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है ना. एंड रिगार्डिंग द लर्निंग्स दैट वी टुक फ्रॉम दिस सेट, तो यार देखो हमने सबसे पहले सीखा कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना. हमने कैसे एक्स और वाई का रिलेशनशिप मिलते से ही उनको एक दूसरे के हिसाब से चेंज कर दिया. हमने वाई के हिसाब से बेसिकली चेंज कर दिया था, ठीक है. हम एक्स के टर्म्स में भी कर सकते थे. एंड सेकंड चीज़ हमने क्या सीखी कि यार अगर कोई कंडीशन बहुत सारी जो है वो सेम लिखी हुई है तो हमें ना ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम कंडीशंस में सबको सब जगह लिखना है ना. तो वो एक चीज़ है जो आपको एग्जाम कंडीशंस में थोड़ा सा 20-25-30 सेकंड जो भी बचा सके यार वो बचा देगी. थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे क्या सीखी कि यार जो भी कंडीशंस गिवन है, अगेन मैं पिछले सेट्स पे जा रहा हूँ, जो भी कंडीशंस गिवन है उनको पहले आप रख दो कि ठीक है दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड. नाउ यू गो बैक टू कौन सा पॉइंट, द पॉइंट जिसके अराउंड आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन है, ठीक है ना. जैसे इसमें क्या था, कफ के अराउंड गिवन था. कफ के अराउंड बोला था कि यार ये हाईएस्ट है. एक और कफ के अराउंड मैंने लॉजिक निकाल लिया था कि यार ये सेम है सातों दिन. तो ऐसे हमें करके उस पॉइंट के अराउंड जाना होता है जिसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना. सो दीज आर सम स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में लर्निंग्स जो हमें इससे मिली हैं. एंड आई होप दीज स्मॉल लर्निंग्स विल ऑल टुगेदर हेल्प यू इन द एग्जाम कंडीशंस, ठीक है. बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ नॉट जस्ट इन DILR बट सेम चीज़ है तुम कभी क्वांट में भी देखोगे कि यार इफ यू कैन सेव 5 to 10 seconds 15-20 seconds जो भी, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन में भी, ठीक है ना. सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. यार अगेन एज आई सेड ये 6 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए था. लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज ईजी आई वुड से, ठीक है. ईजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं पे. एंड एग्जाम कंडीशंस में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होता है तो बोल सकते हो कि ठीक है ईजी मॉडरेट के बीच में कहीं पे होगा. टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया है. अगर तुमने अभी तक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट हियर एंड इफ़ यू हैवंट जॉइन दी व्हाट्सएप ग्रुप, request you to please do it because we are planning a lot of content around quants, ठीक है. क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स. DILR के वो सेट्स ये तो 5 हो गए, 5 और इसी सीरीज़ में आएंगे पहले एंड इसके अलावा सीरीज़ के बाहर भी आने वाले हैं.
तो वो भी आने वाला है। तो ये तो एटलीस्ट प्लान है ही। तो इफ़ यू हैवंट जॉइन दिस ग्रुप, जॉइन इट राइट नाउ, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी कैट 25 या कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड या सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो, सेट नंबर 6 में मिलते हैं। आई होप पाँचों सेट से कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिली होगी एंड यू आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी सेट, आपने पाँचों सॉल्व किए होंगे एंड आगे के भी 5 करने के लिए यू आर वेरी मच एक्साइटेड। सो see you guys in the next video. Thank you so much, all the very best, and yeah, bye bye, take care.